जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। भारी मिकदार में धमाका खेज अशया के साथ जैश का दहशतगर्द गिरफ्तार, नसीर अहमद डार के तौर पर पहचान। हैदराबाद नगर निगम इंतखाब से पहले बीजेपी का बड़ा ऐलान। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, हैदराबाद को कर देंगे ओवैसी की पार्टी से पार। उत्तर प्रदेश में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने की 5500 करोड़ के आबी मंसूबों की सौगात। विंध्य इलाके में हर घर नल स्कीम की शुरुआत। कहा, यूपी ने काम के दम पर अपनी छवि बदली। सीएम योगी ने विंध्य इलाके के लोगों को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखने पर मुबारकबाद दी। कहा, जो पिछले 70 सालों में न हो सका वो ख्वाब आज पूरा हुआ। मुलायम सिंह यादव का यौम पैदाइश आज। रियासत में कई जगहों पर मुलायम सिंह के प्रोग्राम का इनेकाद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोन पर दी मुलायम सिंह यादव को मुबारकबाद। मुल्क में बीते 24 घंटे में कोरोना के 45,209 नए केस मिले, 501 मरीजों की मौत। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी.के. पॉल का बड़ा बयान। कोरोना की चपेट में आ सकते हैं मुल्क के 80% से ज्यादा लोग। कहा, मार्च 2021 तक लोगों तक पहुंच जाएगी वैक्सीन। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के चलते एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है मुल्क। जयपुर समेत राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू। कई शहरों में 20 जनवरी तक लगाई गई दफा 144। ड्रग्स केस में कॉमेडियन भारती और शौहर हर्ष गिरफ्तार। आज एनडीपीएस कोर्ट में होगी पेशी। पेशी से पहले साइन अस्पताल में मेडिकल टेस्ट। छापेमारी में घर से बरामद हुए थे ड्रग। रुकने पार्लियामेंट के लिए बने 3 कसीर मंजिला टावर का पीएम मोदी 23 नवंबर को करेंगे इफ्तिताह। एक फ्लैट में 4 बेडरूम के साथ स्टाफ क्वार्टर भी मौजूद। मध्य प्रदेश के देवास में लड़की को छेड़ना, 2 मंचलों को पड़ा भारी। लेडी पुलिस ऑफिसर ने सिखाया सबक, कान पकड़कर सड़क पर कराई परेड। प्रयागराज में आज से आरएसएस के ओहदेदारान की 2 रोजा बैठक। राम मंदिर, लव जिहाद और गौ संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। मोहन भागवत और भैयाजी जोशी भी होंगे शामिल। प्रतापगढ़ में आईटीआई तालिब इल्म ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में गांव के ही 2 लोगों पर जुल्म करने का लगा इल्जाम। कहा, कायर नहीं हूं लेकिन जुल्म की वजह से कर रहा हूं खुदकुशी, सॉरी पापा। मथुरा में नौजवान और लड़की की लाश साथ मिलने से सनसनी। कुछ दिनों बाद ही लड़की की होनी थी शादी। खुदकुशी की जाहिर की जा रही है अंदेशा। गैर कानूनी शराब के कारोबार पर योगी सरकार का शिकंजा। आज भी लखीमपुर और गोंडा में गैर कानूनी शराब के ठिकानों पर कार्रवाई। गोंडा से 42, लखीमपुर से 23 मुलजिम गिरफ्तार। आगरा में भी छापेमारी। आजम खान की मुश्किलात में लगातार इजाफा। वक्फ वजीर रहने के दौरान वक्फ बोर्ड की इमलाक की खरीद फरोख्त में ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी को लेकर सीबीआई का सख्ती शिकंजा। 3.5 महीने में अमीरों की लिस्ट में चौथे से 11वें नंबर पर पहुंचे मुकेश अंबानी। इमलाक घटकर 5.35 लाख करोड़ रुपए हुई। कोरोना वबा के बीच अशोक लीलैंड ने मुलाजमीन के लिए वीआरएस स्कीम का किया ऐलान। कंपनी ने 2 साल में दूसरी बार नाफिज की वीआरएस स्कीम। पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ अपोजिशन की चौथी रैली आज। कोरोना का हवाला देकर पेशावर की रैली पर इमरान सरकार ने लगाई रोक, लेकिन हर हाल में रैली करने पर अड़ा अपोजिशन। बॉलीवुड छोड़ चुकी दंगल गर्ल ज़ाहिरा वसीम ने फैन पेज से फोटो हटाने की अपील की। ज़ाहिरा ने अपनी जिंदगी का नया बाब शुरू करने की कही बात। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद सना खान ने मौलाना मुफ्ती अनस से किया निकाह। निकाह के बाद केक काटती नजर आई। इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन फॉलोअर्स होने पर नोरा फतेही ने मनाया जश्न। रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ी नजर आई नोरा। बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड 2020 का होगा वर्चुअल इनेकाद। कोरोना के सबब फीफा ने 17 दिसंबर को वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी के एहतमाम का किया ऐलान। सिराज ने बीसीसीआई के ऑफर को ठुकराया। वालिद के इंतकाल के बाद भी भारत में लौटेंगे सिराज। बीसीसीआई सदस्य सौरभ गांगुली ने सिराज की तारीफ। लंका प्रीमियर लीग पर टूटा कोरोना वायरस का कहर। कई स्टार खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हुए।